अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इमरान अरशद हाज़िर खिदमत। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त एक शदीद बहरानी सूरत हाल मौजूद है। हमारे साथ इस वक्त कुछ मेहमान मौजूद हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं। इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कब तक ये बहरानी सूरत हाल कायम रहेगी और कहीं ये बहरान बढ़ तो नहीं जाएगा। मेरे साथ मौजूद हैं तनवीर अहमद जट साहब। तनवीर अहमद जट साहब मरकजी सदर है पाकिस्तान मिनी मज़दा एसोसिएशन के। सर वेलकम टू यू। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब, मैं आपका और आपके अदारे का शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने हमारे मजलूम ट्रांसपोर्टर्स और ड्राइवर के मसाइल पर हमें बात करने का मौका दिया। अल्लाह आपको इज्जत दे। हमारे साथ मौजूद हैं जी मोहम्मद अल्ताफ साहब, और अल्ताफ साहब इसी एसोसिएशन के सरपरस्त आला हैं। सर आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। इनके साथ साथ मौजूद हैं जी मरकजी नायब सदर पाकिस्तान मिनी मज़दा एसोसिएशन चौधरी मोहम्मद अशरफ गुजर साहब। गुजर साहब आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। सर आपसे बात का आगाज करते हैं। तनवीर भाई, क्या हो गया? हमने तो पाकिस्तान में इस किस्म की स्ट्राइक पहले नहीं देखी थी कि आप अब तो हालात यहाँ तक आ गए कि आप अपने ड्राइवर्स को ही रोक कर, तो अपने लोगों को रोक कर उनकी भी कपड़ धड़ी खूब करें। क्या मसला है, क्यों नाराज है? मियाँ साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की कि ये तारीख की पहली हड़ताल है जो हमारे ड्राइवरों ने खुद की है। किसी एसोसिएशन की कॉल पर, नुमाइंदगान की कॉल पर ये हड़ताल नहीं है। ड्राइवरों ने हमारी गाड़ियों की चाबियां हमें वापस कर दी हैं और वो अपने घरों में बैठ गए हैं कि हमने आपकी गाड़ियां नहीं चला। उसकी वजह यह है कि उनके ऊपर नाजायज़ दर्जनों के एतबार से FIR दी जा रही हैं। उनका CRO रिकॉर्ड ख़राब हो रहा है। एक FIR होती है तो जब वो किसी और नाके पे वो खड़ा होता है, ज़ाहिर है सरहदें हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज, प्रोविंशियल वाइज, तो वो कंप्यूटर पे चेक करते हैं तो वो वहाँ पे वो पकड़ा जाता है, हज़ारों रुपये दे के अपनी जान छुड़वाता है और रिश्वत। और इस मोटर व्हीकल आर्डिनेंस में जो तरमीम की गई हैं हुकूमत पंजाब की तरफ से, इतना बड़ा इन्होंने ये ब्लंडर किया है कि अब बाकी सूबे और फेडरल गवर्नमेंट भी हैरान है इनके फैसले पे कि जो फाइन 2000 का था उसको 25,000 कर दिया है, जो 5000 का था उसको 50,000 कर दी है। जो कराची वाला मॉडल आया ना हमारे पास, कराची ने पंजाब को देखा, लाहौर को, और फिर हमने कराची को देख लिया। नहीं, ये कराची से भी आगे चले गए हैं। बस फिर वो एक दूसरे को मात देने की गेम है ना। हाँ, ये सियासी बात है। ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज समझाने की कोशिश कीजिएगा कि कौन कौन सी ऐसी शिक है इस ऑर्डिनेंस में जो आपको वाकई तंग कर रही है, आपके ड्राइवर्स को तंग कर रही है? क्योंकि देखें, अगर एक ट्रक लेकर एक ड्राइवर जा रहा है तो उस पर जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। अगर वो एक्सीडेंट करता है, खुदा न खास्ता, तो उसको कानूनी तौर पर गिरफ्त में आना चाहिए। बगैर लाइसेंस के गाड़ी चलाता है, उसको कानूनी तौर पर गिरफ्त में आना चाहिए। प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है? इसमें कोई ऐसी बात मुझे मालूम नहीं होती जो वाकई ही हुकूमत की तरफ से गलती हो। क्या है ऐसा मामला जो आपको तकलीफ में मुब्तला कर रहा है? अच्छा, मैं पहले तो अपनी एसोसिएशन का बताऊं कि मज़दा एसोसिएशन जैसे ऑटो इंडस्ट्री आल्टो मेहरान कार के बगैर नामुकम्मल है, इसी तरह जो हमारी गुड्स ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है वो मज़दा के 60 से 70% हमारा हिस्सा है तरसील के निज़ाम में। हम जो इस वक्त आपके पास बैठे हैं ये उसी सेक्टर की नुमाइंदगी करते हैं। जितनी भी सब्जियां, दालें, जान बचाने वाली अद्वियात हैं वो मज़दा के थ्रू लोकल और इंट्रासिटी ट्रांसपोर्टेशन होती हैं। हुआ ये है कि अगर कराची से लाहौर एक बड़ी गाड़ी आ रही है, उसका किराया है 3 लाख रुपया, 5 लाख रुपया। उसको अगर आप 15,000 की टिकट जारी करेंगे, चलान करेंगे, तो वो किसी हद तक बर्दाश्त कर लेगा। नहीं, वो लाइसेंस के अलावा इनको इतनी तरमीम कर दी हैं कि लाइसेंस होने के बावजूद टिकट जारी हो रहे हैं। अब टिकट 24 एक कोड है, ठीक है। अच्छा, उसमें वो आपकी पलकें नहीं ठीक, आपकी होड़ नहीं ठीक, आप सीधे बैठे नहीं थे, वो मल्टीपल हर बंदे पे वो ड्राइवर पूरा आ जाता है 24 का उनका कोड जो है। मिसाल के तौर अच्छा, मिसाल के तौर पे जी, आप देखें, आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई तो सर चालान तो बनता है। आपने आपकी हेडलाइट खराब है, चालान तो होना चाहिए। आपका जो है टायर जो है उसमें कोई प्रॉब्लम है और आपको खतरा है, रोड पे किसी का नुकसान कर सकता है, तो सर उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आपकी गाड़ी की फिटनेस नहीं है, कार्रवाई होनी चाहिए। मसला कहाँ पर आ रहा है ये बताओ। फिटनेस हमारे पास होती है। अब आप टेक्निकली ये देखें कि पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में कोई ऐसी गाड़ी नहीं है डीजल की जो धुआं ना देती हो। अगर हम यक मुश्त उसके ऊपर डीजल गाड़ी के ऊपर हम पुश करेंगे उसकी रेस को, एक्सेलरेटर जोर से दबाएंगे तो धुआं मारेगी। अब वो धुआं का चलान। अच्छा, सीट बेल्ट हर चीज अवेलेबल है,
1 इंच 1 फुट बॉडी से माल बाहर है, अगर आपने कहीं हम दफ्तर का सामान शिफ्ट करें ऊपर नीचे तो हो जाएगा ना, कार्गो है ये, कोई पैसेंजर तो नहीं है जो बिल्कुल सीधा होकर बैठेगा। ये जी आपका 1 फुट माल बाहर था, ऊपर था, राइट लेफ्ट था, ये 15,000 का आपका चला। तनवीर भाई किस नाम से कंपनी है आपकी? एशिया गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी। एशिया गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी। कितने ट्रक हैं आपके साथ चलते हैं? मेरे अपने तो 21 है। 21 ट्रक हैं। और उसके अलावा जो आपकी कंपनी के साथ चलते हैं टोटल नंबर क्या है? वो तो आप कह सकते हैं कोई 250-300 के करीब होगा। 250-300 के करीब है। कितने चालान आए आपके ड्राइवर्स को पिछले 1 महीने में मिसाल के तौर पे? 15 दिन से ये सिलसिला शुरू हुआ है। हमारी गाड़ी का जो फ्रेट है लोकल, जैसे लाहौर की हम बात करें, लाहौर से एक कोने से दूसरे कोने पर हम 10,000 रुपया फ्रेट चार्ज करते हैं अपने कस्टमर से, और चलान है 15,000 रुपये का। अब फर्क देखें ना जी। अच्छा, हम लाहौर से शिवपुरा, आपका 300-350 ट्रक चलते हैं, अगर आपका ड्राइवर कोई वायलेशन करता है तो आपने वो भी कस्टमर से पूरी कर लेनी है, आप अपना रेट बढ़ा देते हैं बजाय उस वायलेशन को कम करने के, ओवरकम करने के लिए। ये भी एक बड़ा मसला है, इस पर बात क्यों नहीं हम लोग? नहीं, ये आपको गलत रिपोर्ट है कि हम वायलेशन के जो जुर्माने हैं वो हम कस्टमर से चार्ज नहीं करते। वो किससे करते? हमारे वो हम खुद बर्दाश्त करते हैं। ड्राइवर की पसली होती है कि वो 15,000 का चलान दे, 20,000? ड्राइवर की पसली नहीं है, वो जो गाड़ी तनख्वाह कितनी होती है? गाड़ी का 40,000। 40,000 में से अगर उसके 3 दफा चलान हो गया तो बच्चे तो भूखे मर गए, उसके 2 दफा चलान हो गया। जो गाड़ी का मालिक है जुर्माने और चलान वो पे करता है। वो पे करता है, राइट। अच्छा, गवर्नमेंट कहती है कि खुदा न खास्ता अगर कोई ट्रक या कोई गाड़ी हादसा करेगी और हादसे के नतीजे में भी उसको पेनल्टी जो है वो एक डिफरेंट किस्म की होगी, उस पर आपका मौक़िफ़ क्या है? अच्छा, अब उसमें यूरोप के मॉडल को उन्होंने देखा है कि वो दियत का जो है ना शिक कि पता नहीं वो 96,000 लाख रुपए, हाँ, वो अदा करने पड़ेंगे जो दियत है। अब देखना ये है कि क्या जिन यूरोप को हमने कॉपी किया है इस मुल्क में वो फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पर, तो जिसके साथ हादसा पेश आता है वो भी इंश्योर्ड है और जो गाड़ी हिट होती है वो भी इंश्योर्ड है, और वो इंश्योरेंस कंपनियां क्लेम अदा कर देती हैं। क्या वो निज़ाम हमारे मुल्क में है कि जो सफ़र कर रहा है मुसाफिर और जो गाड़ी हिट हो रही है, हम तो अभी कई 100 साल पीछे हैं। लॉ इम्प्लीमेंट करने से पहले हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको देखना चाहिए, हमारे अपने रोड देखने चाहिए। दुरुस्त फरमा रहे हैं नाज़रीन, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे ट्रांसपोर्टर्स भाई जो हैं उनका क्या मौक़िफ़ है और किन पॉइंट्स पर वो गवर्नमेंट को अपनी मौक़िफ़ के गिर्द लेकर आना चाहते हैं। लेकिन गुफ्तगू जारी रहेगी, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल है ये ऊँट किस करवट बैठेगा। हमारे साथ ट्रांसपोर्ट के दरख्शां सितारे मौजूद हैं, वो लोग मौजूद हैं जो दर हकीकत सड़कों पर गुड्स ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं और हमारी अशियाए ज़रूरिया हम तक पहुंचाते हैं। हमारे भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, अल्ताफ साहब हमारे साथ मौजूद है, क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र। आप चले गए हड़ताल पे जी, और कौम आपको पे करती है इन सर्विसेज के लिए, ना आप दवाइयाँ पहुंचने दे रहे हैं, ना आप खुराक पहुंचने दे रहे हैं, ना आप सब्जी लेके आ रहे हैं। क्या चाहते हैं, क्या कबाड़ा निकालना है इस कौम का? जी देखें, ये हम तो इस पाकिस्तान के शहरी हैं। हाँ। और हम तो कभी भी नहीं चाहेंगे ये मुल्क हमारा है कि हम इस मुल्क का कबाड़ा करें। ये जो गवर्नमेंट के गलत फैसले हैं, उन फैसलों की वजह से इस वक्त पूरे पाकिस्तान की तमाम इंडस्ट्री और तमाम जो लोग हैं ट्रांसपोर्ट के साथ जुड़े हुए पुरसाने हाल हैं, सब लोग परेशान हैं। मक्खन साहब, कौन कौन सी चीज़ ऐसी है जो वाकई आप समझते हैं गवर्नमेंट ने जुल्म किया? जी, सबसे 3-4 चीज़ें बताइए। सबसे पहले तो जुल्म सबसे बढ़कर इन्होंने ये किया है कि ये जो दियत का एक मामला है 96 लाख, यानी अगर ड्राइवर एक्सीडेंट करेगा तो तब तक गाड़ी वापस नहीं मिलेगी जब तक दियत नहीं भरी जाती। जी बिल्कुल, आप ये बात करें। और दियत 96 लाख रुपए, अगर खुदा न खास्ता किसी का जानी नुकसान हुआ है आपके ट्रक की वजह से तो आपको 96 लाख रुपया पे करने पड़ेंगे, उसके बाद आपका ट्रक बाहर आएगा। इसकी बात करें। जी बिल्कुल। इस वक्त वो जो ट्रक है जिसने एक्सीडेंट किया है वो ट्रक हमारी यहाँ पर मालियत है 20 लाख रुपए की।
اب 96 लाख रुपया उसका जो है वो दियत का है। अब आप बताएं कि वो 20 लाख की गाड़ी निकालेगा, वो 96 लाख देगा। नहीं तो सही ना ठोके ना बंदा मारे सर, एहतियात से चलाए सर। कोई बंदा भी दुनिया में ऐसा बता दें कि जो जानबूझ के किसी को मारना चाहता है, कोई भी ऐसा नहीं। कोई कभी ड्राइवर भी नहीं किसी को मारता। इसीलिए ये कुदरती हादसात हैं, इत्तफाकिया, ये अल्लाह की तरफ से अगर किसी का मामला हो, किसी की मक्कल साहब थोड़ा डिस्कस कर लेते, कितने ट्रक चलते हैं आपके? हमारे ट्रक सर इस वक्त चल रहे हैं 65 से 70 ट्रक। 65 से 70 जी। जो आपके साथ मुख्तलिफ कंपनीज में काम कर रहे हैं? नहीं सर, ये हमारे जाती ट्रक हैं और जो लोग टोटल हमारे साथ 450-500 गाड़ियां जो अटैच हैं। 450-500 गाड़ियां, मतलब 450-500 घरों के चूल्हे आपके साथ चलते हैं, जिनके ड्राइवर्स आपके साथ काम कर रहे होते हैं। जी बिल्कुल। क्या ये दुरुस्त बात नहीं है कि आप लोगों के ड्राइवर्स जो हैं, किसी भी ट्रक कंपनी के, मैं स्पेशली आपकी बात नहीं कर रहा, वो मुख्तलिफ इल्लतों के शिकार होते हैं? कभी उनकी नींद पूरी नहीं हुई होती, कभी उनकी गाड़ियों की फिटनेस नहीं हुई होती। कितनी गाड़ियों की आपकी फिटनेस अप्रूव है? जी, ये आपने बहुत वैलिड पॉइंट किया उठाया है। देखें, यही चीज़ हम गवर्नमेंट के साथ बैठ के तो उनको ये समझाना चाहते हैं। ट्रक का आपके गवर्नमेंट का उसमें क्या लेना देना? गवर्नमेंट का तल्लक तो आपने करवाया सर, गवर्नमेंट का तल्लक ये है कि इन्होंने ना तो किसी स्टेक होल्डर को बुलवाया, ना किसी के साथ बैठ के नेगोशिएट की, ना किसी को कानून को इम्प्लीमेंट करने से पहले बताया कि हम आपके ऊपर। मैं हेलमेट नहीं पहनता, मैं सीट बेल्ट नहीं लगाता, गवर्नमेंट चाहती है कि मैं अपने बच्चों के पास खैरियत से जाऊं, हिफाजत के साथ जाऊं, तो मुझे हेलमेट भी पहनना है, तो मुझे सीट बेल्ट भी लगानी। क्या उनको पहले मुझे बुलाना है कि भाई मियां इमरान अरशद साहब, हम आपको हेलमेट पहनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आप अपने बच्चों के पास हिफाजत के साथ जाएं, तो पहले हमारे साथ मेज पे बैठ के बात करें कि आप हेलमेट पहनेंगे नहीं पहनेंगे, पहनेंगे तो किस तरह का होगा, आगे से उसका मुंह खुला होगा, शटर ऊपर होता होगा, नहीं होता होगा। ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट बताती कि भाई ये लॉ है, ये इंप्लीमेंट होना ही करना है। आपसे वो मिलके क्या बात आप चाहते हैं की जाए? देखें, हम ये कहते हैं कि जो इन्फोर्समेंट मुल्क के अंदर इस वक्त गवर्नमेंट लाना चाह रही है, इम्प्लीमेंट करवाना चाहती है, तमाम जो दीगर कवानीन हैं, कम से कम जो स्टेक होल्डर हैं उनको बुला के और उनके साथ ये बात करें। क्या बात करें? उनके साथ ये बात करें कि हम ये कानून लेके आ रहे हैं, इसके लिए आपको अपने जहनी तौर पर आप तैयार रहें कि आपने आइंदा से ये आपके ऊपर जो इम्प्लीमेंट होने जा रहा है, आपने इसके साथ चलना है। बिठा लिया, आपको बिठाकर गवर्नमेंट ने बात कर ली, 2 कप चाय भी पिला दी, बिस्किट भी खिला दिए, आपने भी उनसे इज्जत से बात कर ली, उन्होंने भी आपसे इज्जत से बात कर ली। अब आपके ट्रक की फिटनेस कैसे होगी? सर, फिटनेस का ये हाल है कि एक गाड़ी फिटनेस के लिए जाती है, सुबह जाती है और 24 घंटे तक वहां पर 3-3 दिन गाड़ियों की फिटनेस नहीं होती, खड़ी रहती हैं। और ये गवर्नमेंट की तरफ 3 दिन उसकी शिफ्ट मारी गई। बिल्कुल 3 दिन के लिए वो गाड़ी वहां पर खड़ी रहती है और उसकी पासिंग नहीं होती। और तमाम डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने के बावजूद अगर कोई भी चीज़ गवर्नमेंट को नहीं मिलती, तमाम चीज़ें वो चेक कर लेते हैं। जब तो गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स पूरे होते हैं, फिर उनके पास एक बड़ा आसान कोड है 24। जी सर, हाँ। ये 24 वो लगा के तो गाड़ी की जो है ना फाइन कर देते हैं। आपके ट्रक है सर? ट्रक तो सर 25-30 साल पुराने मुख्तलिफ इकसाम के हैं, हमारी टोटल नई गाड़ियां हैं। और हमारे पास जो ट्रक्स हैं उनकी फिटनेस देखें, जब एक गाड़ी फिटनेस लेके वहां से टिकट उसको मिल गया फिटनेस का, तो बाद में उसका रोड के ऊपर खड़ा करके उसका धुआं चेक करना, ये ज्यादती है उन ट्रांसपोर्टर के साथ। वजह ये है कि शायद वो ये समझते हैं कि फिटनेस सर्टिफिकेट शायद पैसे देकर क्लियर करवाया जा रहा है। आपको भी पता है कि फिटनेस कैसे होती है, नहीं तो फिटनेस होती नहीं, चंगी वाली गाड़ी खड़ी है, नई गाड़ी लेके आए, फिटनेस करवाने जाएंगे, खड़ी रहे। नहीं सर, पैसे देंगे काम हो जाएगा, नहीं तो आपकी नई गाड़ी भी खड़ी रहेगी। अब वो उस बदबख्ती का क्या करना? अच्छा, आपने ये बात बिल्कुल ठीक की है कि ये जो पैसे दे के गाड़ियां वहां से पासिंग करवा लेती हैं, बिल्कुल ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, दुरुस्त है। हाँ। और इस चीज सब गाड़ियों का क्या अक्सरियत कैसे नहीं होता? ईमानदारी से बताएं। ये नहीं तो आपकी गाड़ी खड़ी रहेगी, उसको कोई पूछेगा नहीं, मुंह नहीं लगाएगा आपको। अक्सरियत में यही है कि हफ्ता खड़ा रहे, अक्सरियत में तो यही है। मगर वो एक माफिया जो हर अदारे के अंदर मौजूद है, वो ऐसे माफियाज जो हैं वो भी ड्राइवर हजरात से और मालकान से कुछ पैसे लेके, तो वो जो बंदा पैसे दे देता है उसकी गाड़ी फौरी वो पासिंग हो जाती है। हाँ। अगर वो उसको पैसे नहीं देते तो फिर वो गाड़ी वहीं पे 2 दिन 3 दिन उसको खराब किया जाता है। बड़ी पते की बात की। अब मैं लेके गया अपना ट्रक, मिसाल के तौर पे मैं एक ट्रांसपोर्टर हूँ, मैं ट्रक लेकर गया, मैंने मेज पर पैसे रखे, मैंने कहा मेरे 10 ट्रक है, पास करो। उन्होंने मेरे ट्रक यूं करके पास कर दिए।
चले 24 घंटे में कर दिए। मैं आया, मैंने आके अपने ड्राइवर बिठाया, मैंने कहा चलो बच्चों निकलो काम पे जाओ। अब मेरा ट्रक एक्चुअली फिट है ही नहीं रोड पे जाने के लिए, वो रोड पर किसी की जान ले सकता है, वो मेरे माहौल को तबाह करता है, एटमॉस्फेयर को तबाह करता है, लेकिन मैं तो पैसे देकर लेके आया हूं। अगर मुझे अब महकमा माहौलियात रोकता है, या मुझे ट्रैफिक पुलिस रोकती है, या मुझे मोटरवे पुलिस, हाईवे पुलिस रोकती है और मेरा चालान करती है कि भाई तुम्हारा ट्रक जो है वो खतरनाक है, तो सर उसने गलत तो नहीं किया ना, उसने तो ठीक किया। अब हम उससे लड़ेंगे, हम उससे नाराज होंगे कि जनाब हमारे साथ ज्यादती हो रही है, मेरे पास ये पढ़ना है जो मैं पैसे देकर आया हूं। अब तो वो तो सिर्फ पकौड़े रखने के काम ही आएगा सर। तो यही सर हम कहते हैं कि गवर्नमेंट को अपनी सफ़ों में भी ये चीज़ जो उनके अंदर काली भेड़ें हैं, बहुत सही बात, उनकी शनाख्त करें और उनको वहां से निकालें जो लोग लोगों से पैसे लेके उसको फिटनेस दे रहे हैं। तो ये तो गवर्नमेंट के एंड पे है ना इसकी गलती कि अगर एक अदारा है विक्स, उसके पास अगर कोई बंदा जाता है तो सबसे पहले तो वो ये करें कि वो अपनी काली भेड़ों की शनाख्त करें कि उनके अंदर कौन सी ऐसे लोग हैं जो माफिया लोगों से पैसे लेके गाड़ियां पास करते हैं और लोगों की जानों के साथ खेलते हैं। सर क्या महीना नहीं मुके हुए शहरों में? महीना ट्रैफिक पुलिस के और मुख्तलिफ जो में सिंध में आप चले जाएं, आपको एक्साइज के साथ महीने नहीं मुके हुए नजर आते सर। वो जो महीने आपको पंजाब में महीने तय नहीं नजर आते। जो महीने वाली आप बात करते हैं वो तय तो हम लोग वो कस्टम हजरात हैं, जी मैं जो वार्डन हैं उनके साथ तो आप वो मुकमका वाली तो बात ही नहीं रह गई। अब तो जो जुर्माने इतने हैं देखें। वार्डन अच्छे लोग हैं। नहीं सर, आप मुझे एक बात बताएं, आप ड्राइवर का पता क्या, हमारे अपने खुद जो जाती ड्राइवर हैं, अब वो क्या करते हैं कि जब रोड पे जाते हैं उसको वार्डन रोकते हैं। अब मालकान को भी पता है कि ये 25,000 रुपये का फ़ाइन आएगा, तो वो मालिक को ड्राइवर जब फ़ोन करता है कहता है कि जी ट्रैफिक वार्डन ने रोक लिया है। दुरुस्त है। अब वो कहता है मालिक को पता है कि 25,000 का चलान मुझे टिकट मिलेगा, और वो ड्राइवर को कहता है यार इनके साथ कोई कंप्रोमाइज़ करो, तय कर। अब वो जो उसको कंप्रोमाइज करता है, अब जो कंप्रोमाइज की सूरत में 5,000, 7,000, 8,000, 10,000 रुपया वो जो वार्डन उनसे जी जो उनसे ली जाती है, अब ना तो वो गवर्नमेंट के खजाने में गई और ना ही उसका कोई गवर्नमेंट को फायदा मिला। हम ये लेकिन सर ट्रक के मालिक ने भी गवर्नमेंट के खजाने के लिए तो दिया नहीं था, उसने तो इसलिए दिया था कि उसका वो ट्रक जो कवायद ज़वाबित पे पूरा नहीं उतरता वो चलता रहे और इस पिक्टिंग से गुजर जाए, उसने तो इसलिए दिया था जी, वो उसने इसलिए दिया था, हराम कमाई थी, हराम को। मगर देखें उस तरफ उसको लेकर कौन गया, गवर्नमेंट के गलत फैसले और उसका खुद चाहना कि मैं इधर जाऊं, दोनों चीजें इकट्ठी है ना। सर मैं रिश्वत नहीं देना चाहता, मुझसे कोई रिश्वत निकलवा नहीं सकता, हाँ ऐसे असबाब पैदा किए जा सकते हैं, लेकिन अगर मैंने नोट अपना कड़कता सामने जेब में रखा हुआ है कि बंदा दसो किनू चाहिए ऐ पैसे फड़ मेरा काम कर, सर आई एम पार्ट ऑफ द क्राइम। सर वो देखें पार्ट ऑफ क्राइम वो किसने मजबूर किया, वो मजबूर गवर्नमेंट। देखें हम भी यही चाहते हैं कि हम टेबल पर बैठे गवर्नमेंट के साथ ये जो तमाम मामलात हैं इनको डिसाइड करें, और अब तो एक गवर्नमेंट ने सर क्या डिसाइड करना है, क्या मुझे समझ नहीं आ रही कि डिसीजन तो यही है कि गवर्नमेंट हमारे चलान ना करे, एक ही डिसीजन है, इसके अलावा तो कोई डिसीजन नहीं। हमारी जो डिमांड थी ना, सबसे पहले हमारा 1 पॉइंट एजेंडा ये था, ठीक है, कि हमें ये जो 2025 का एक्ट आपने पास किया है इसको फ्रीज करें या इसको रिवर्स करें, ठीक है, क्योंकि अंदर चलान बहुत ज्यादा। जी सर, हाँ ठीक है, ये हमारा 1 पॉइंट एजेंडा था, क्योंकि हम आपके उस म्यार पर पूरा नहीं उतर पा। बिल्कुल ऐसे ही, और अगर हमारी अहलियत का मसला, इसलिए पेपर हल्का करें। जी बिल्कुल, पर्चा थोड़ा सा हल्का लें, क्योंकि जो सवाल कोर्स में थे उसके जवाब हमें नहीं आते, तो अब हमें पास भी होना है और आपको पेपर भी आसान करना, नहीं तो हम हड़ताल पे चले जाएंगे। देखें मैं यही तो कहता हूँ बार बार के अवाम के अंदर वो सख्त नहीं है, 25,000 रुपया जुर्माना भरना, 25 से 30,000, 50,000 रुपये के टिकट देने, ये इस वक्त बिल्कुल ये किसी भी एक ट्रांसपोर्टर ने बात आपकी ठीक है कि ट्रांसपोर्टर में भी सख्त नहीं है, पब्लिक में भी सख्त नहीं है, ये एक कम्युनिटी है, ये मिल गए और पूरे मुल्क का पहिया जाम कर दिया, और समझ भी आती है क्यों, क्योंकि उनकी बात एक बात वैसे जायज है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को तब्दील करने के लिए साल लगते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इनको नए ट्रक इंडक्ट करने हैं, इनको सेहतमंद ट्रक इंडक्ट करने हैं, तो इट विल टेक टाइम, लेकिन मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जो छननी आपने लगा दी है, भाई ये सर नीचे कर ले, टांगे ऊपर कर ले, उसमें से गुजर ही नहीं सकते, ये उसके अंदर फंसेंगे ही फंसेंगे। और इससे एक ही काम होगा कि बड़े चालान
اور بڑا ریونیو سرکار کے خزانے میں. اور اگر وہ ریونیو سے آپ نے بچنا ہے, بڑے چالان سے بچنا ہے, تو میں نے نوٹ لکھا, میرا موڈ بنے. مل رہے ہیں بریک کے بعد. ناظرین, پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. یہ جو ٹرانسپورٹرز کا بھونچال ہے اس کے حوالے سے بات کریں, اور ہر روز یہ پتا چل رہا ہے کہ آج بھی ناکام ہو گئے مذاکرات, آج بھی ناکام ہو گئے, اور اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ پورے ملک کی جو معیشت ہے اس کی ریڑھ کی ہڈی پر بار بار ٹھکورا جا رہا ہے. اور اگر یہ ٹھکورا جاتا رہا تو چند دنوں میں آپ کو یہ بیٹھتی ہوئی نظر آئے گی, اذیت اور تکلیف میں نظر آئے گی. میرے ساتھ موجود ہیں جی مختلف مہمانوں کے ساتھ چودھری محمد اشرف گجر صاحب, مرکزی نائب صدر ہیں جی پاکستان منی مزدہ ایسوسی ایشن کے. سر کیسے ہیں, مزاج اچھے ہیں؟ اللہ کا شکر. لگ نہیں رہے ہیں. بس شکر تو ہر حالت میں کرنا شکر تو سر ہر حال میں, الحمدللہ علی کل حال. جی جی سر یہ کیا بات پہلے کافی ساری ہو گئی, جی یہ کیا نظام چل رہا ہے کہ ایک ڈرائیور, ایک ٹرانسپورٹر روکتا ہے ٹرک کو جو آپ کی ہڑتال میں جا رہا ہوتا ہے, اس کے ڈرائیور کو نکالتا ہے, اس کی گریبان سے پکڑتا ہے, اس کے منہ کے اوپر اتنی بڑی لعنت بھیجتا ہے, یوں ہاتھ رکھ کے یوں رگڑ کے اس کے ناک سے منہ تک لے کر آتا ہے اپنے ٹرانسپورٹر بھائی پہ, اور اس کو کہتا ہے تھوڑی شرم مار گئی ہے. اب کسی کی داڑھی ہے تو اس کو کہتا ہے سنت رسول تو منہ تے رکھی, تینوں حیا نہیں آندی, تینوں, مطلب بہت ساری گفتگو جو میں آن کیمرہ نہیں کر سکتا. آپ کے بھی کسی ڈرائیور کے ساتھ ہوا ہے یا آپ لوگوں نے بھی کیا ہے؟ نہیں, ہم نے یہ تو نہیں کیا, لیکن جب پورے پاکستان میں مائک ذرا قریب رکھیے گا, اسٹرائک چل رہی ہے اور ہر بندے نے اپنا کاروبار بند کیا ہوا ہے, کوئی بھی نہیں چاہتا کہ ہماری گاڑیاں رک جائیں اور ہمارا روزگار ختم ہو جائے. ٹھیک ہے, یہ بہت مجبور کیا گیا پاکستان کی عوام کو, یہ حکمرانوں عوام کو نہیں سر, ٹرانسپورٹ ہوگا. ٹھیک ہے جی, عوام تو بیچاری چلان بھر رہی ہے, عوام بھی بیچ میں چل رہی ہے نا, ساروں کا کام انڈسٹری والوں کا رکا ہوا ہے, مزدوروں کا رکا ہوا ہے, یہ پہیے کا. اچھا, آپ کے کسی ڈرائیور کو کوئی بندہ سڑک پہ روکے اور اس کو اتنا سارا بجا دے اس کے منہ کے اوپر اور ساتھ اس کو ماں بہن کی گالیاں نکالیں, تو آپ کو یہ گوارا ہوگا؟ دیکھیں جی, یہ تو اخلاق سے گری ہوئی بات ہے. تو کیوں آپ کے ٹرانسپورٹرز یہ کر رہے ہیں؟ حکومت تو نہیں کر رہی, نہ ہی کوئی سرکاری ملازم کر رہا ہے, آپ لوگ ایک دوسرے کو لانتے دیے, میری بات سنیں, گالیاں دے رہے ہیں. حکومت نے مجبور کر دیا ہے سب ٹرانسپورٹروں کو کہ آپس میں ہی ایک دوسرے کو بالکل ہو رہے ہیں. کیوں نہیں ہو رہے؟ اگر پورے پاکستان میں ہڑتال ہے تو کچھ 10 بندے نکل کے گاڑیاں لے کے جا رہے ہیں. سر معاف کر دیں, ہم اس ایک آزاد ملک میں رہتے ہیں. آپ ہڑتال کرنا چاہتے ہیں, میں نہیں کرنا چاہتا, میں بھی ٹرانسپورٹر ہوں, آپ زبردستی میرا ٹرک کیسے روک وہ کر رہے ہیں, جو 10% لوگ چل رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. میرا ٹرک آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں روک رہا کسی کا. سر میرے پاس ہزاروں ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں سر. وہ پھر مختلف شہروں میں ایسا ہوتا ہوگا, وہی بات, لوگ دیکھ کے کرتے ہوں گے, لیکن ہم نے لاہور میں کسی کو بھی نہیں کہا. مثال کے طور پر آپ کا ٹرک جا رہا ہے جی اور آپ اس پر بیٹھے ہوئے ہیں, جی جی, اور میں ہڑتالی ہوں, آپ کام کرنا چاہتے ہیں, آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ یار میرے ٹرک ٹھیک ہے, میرے ڈرائیور ٹھیک ہے, میں نے ایک ایک ڈرائیور کا لائسنس لے کر اس کو بھرتی کیا ہوا ہے, اور میرا ڈرائیور نشہ نہیں کرتا, میرا ڈرائیور جو ہے وہ نشے کا سوٹا لگا کے ٹرک نہیں چلاتا, وہ دن میں چلا رہا ہے, وہ رات میں چلا رہا ہے, وہ ہوش میں ہے. جی جی, میری طرف سے پاڑوے جو ہیں سارے جن کے لوگ ایسے کرتے ہیں, جی جی, میرے ٹرک چلیں گے اور میں آتا ہوں, میں آپ کا ٹرک روک لیتا ہوں اور آپ ہی چلا رہے ہیں, میں آپ کے ساتھ بری گفتگو کرتا ہوں, آپ کو لعنت ملامت کرتا ہوں, آپ کو گریبان سے پکڑ کے ٹرک سے نیچے اتارتا ہوں, کیسا محسوس کریں؟ یہ بات ٹھیک نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, یہ کرنا نہیں چاہیے. ابھی ہم آئے ہیں آپ کے یہاں پہ تو راستے میں 5-7 گاڑیاں میں ملی ہیں, مزدہ ملا ہے, شاہزور ملی ہیں, کوئی کسی کو نہیں کہتا. شاہزور کو بھی آپ روک رہے ہیں؟ نہیں, وہ بھی ہڑتال پہ, سب ہڑتال پہ ہے. اصل بات یہ ہے کہ جو کراچی سے گاڑیاں آتی ہیں 3-3, 4-4 لاکھ روپیہ لے کے, اور جو لاہور کے اندر بڑے شہروں کے اندر لوکل گاڑیاں کام کرتی ہیں, ان کی آمدن ہے 3,000 سے 4,000 روپیہ. ٹھیک ہے, ڈرائیور کو بھی 1,000 روپیہ دینا ہے, مالک نے پیٹرول بھی ڈالا, رات کو 2,000 یا 3,000 بچتا ہے مالک کو. کسی کی 2 گاڑیاں, کسی کی 4 گاڑیاں, سارے کو 2-2, 400 والے نہیں بیٹھے ہوئے یہاں پہ. جو کم چھوٹے ٹرانسپورٹ ہیں ان کے پاس 2 گاڑیاں 3 گاڑیاں, ڈرائیور کا بھی خرچہ نکالنا ہے. ایک پھیرے میں سے 5,000 کا پھیرا اٹھا لیا, 6,000 کا, 2,000 کا ڈیزل چلے گا. آپ کہتے ہیں بچتا نہیں ہے لیکن چلان ہو جاتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ جو انہوں نے یکدم 15 سے 20-25,000 روپے کے چلان کر دیے ہیں. یکدم نہ کرو, ہولی ہولی کرو. نہیں, ہولی بھی کرو, اپنے ملک نو دیکھ کے کرو. محمد بنارس خان صاحب, السلام علیکم, کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام. ٹرک چلاتے ہیں؟ نہیں. کیا کرتے ہیں؟ میرا عبداللہ گوٹ سے تعلق ہے, خیبر پختونخوا اطار انڈسٹری اسٹیٹ سے. ٹھیک ہے. میں اس وقت جو نمائندگی کر رہا ہوں لاہور پشاور TPL کی طرف سے, اور اپنا گوڈ ٹرانسپورٹ کی طرف اطار انڈسٹری کے PK سے.
तो क्या मसला है, क्यों आप लोग ट्रक रोक कर चाबियां जेब में डालकर तो आप पतली गली से निकल गए हैं? हुकूमत और अवाम देख रही है यार, चंगा भला ट्रक होंदा सी, सामान आंदा जांदा सी। नहीं, हमारे कोई ऐसे गलत मुतालबे भी नहीं है, ना हम गवर्नमेंट से लड़ना चाहते हैं, न कुछ चीज़। हम अपने हकूक़ की बात करते हैं। क्या हकूक आपके सलब? हमारे हकूक़ ये है कि हमारे बच्चों की रोज़ी जब बंद हो जाते तो उस वक़्त मुश्किलात में हम बाहर आते हैं। तो मुश्किलात हमारे ये है कि KPK से जो हमारी गाड़ियों को गुजर है वो पंजाब से है। ठीक है, पावे कराची जाए तो आपने पंजाब से होके जाना, और यहाँ से कोयटे भी जाए तो पंजाब से और जब पंजाब में दाखिल होंगे तो पंजाब के लॉज जो है, नए ट्रैफिक लॉज, वो आपको फेस करने वो पड़ेंगे। ऐसा है कि जो इनको दर्द तकलीफ है उसमें हम इनके साथ इसलिए शामिल है कि हमारा जो कारोबार का ज़्यादा जो ताल्लुक है KPK में, इतनी इंडस्ट्री नहीं है, कोई इतना नहीं है ज़्यादा जो हमारा कारोबारी सिस्टम है, जो कि मेरा ज़्यादा गुड्स का काम जो है गलगित सकरदू के साथ है। बनारस खान साहब, कितना ट्रक आपके साथ जुड़ा हुआ है? मेरे पास तकरीबन इसमें अपनी जो गाड़ियाँ हैं तकरीबन ये 50 गाड़ियाँ हैं। 50 गाड़ी आपकी अपनी, और जो आप लोगों के साथ चलती है वो मिला के कितना वो होता है? तकरीबन 10, 15, 20 सात वो भी कर लो। अच्छा, यानी आपकी और हमारे जो TPL है जिसके नुमाइंदगी में करूँ उनके 2, 250, 300 गाड़ियाँ यानी आप नुमाइंदगी करें KPK। 400-450 गाड़ी। हाँ जी जी 400-450 गाड़ी की नुमाइंदगी करें। इनमें से जो सबसे नई गाड़ी है जी, वो कौन से सन की है? हमारे पास जो गाड़ियाँ 22 मॉडल भी है, 20 मॉडल भी है, 19 मॉडल भी है, और जो सबसे 24 पुरानी भी है है, वो 24 1909 वाली है। पुरानी गाड़ियाँ हमारे पास 2006 तक, इससे कम की नहीं है, बहुत कम है। और अच्छा। कम भी है, बीच में 1, 2, 3 है जो गरीब लोग हैं, वो कोई है बाजौड़ से। अभी मैं आपको एक थोड़ी सियागी भी बताता हूँ, वजाहत कर दो कि आप क्यों, आपने कहा सवाल किया कि आप क्यों आए। मेरे पास एक यतीम बच्चा है जिसके वालिद का सऊदीया के अंदर खाना काबे के सामने वो क्रॉस कर रहा था, रोड ट्रेलर चलाता था, उसका एक्सीडेंट हो गया और वो वहाँ पर फोत हो गया। उस बच्चे के जो इंश्योरेंस के थोड़े से कोई पैसे आए थे यहाँ पे, उन पैसों से मैंने उसको कोई गाड़ी लेके दी है, ठीक है कि नहीं है। अब वो गाड़ी उस दिन हमने पड़ा चिनार भेजा, 83,000 रुपये उसका किराया। अब सुने ज़रा, और उसके बाद वो गाड़ी पतपुर में खाली जाती है, वहाँ पेट्रोलियम वाले ने उसको रोक दिया और मैंने काफ़ी रिक्वेस्ट किया, बहुत कोई उसके किए कि यार कोई जायज़ जुर्माना कर लो, खाली गाड़ी का कागज़ भी, उसके फिटनेस सर्टिफिकेट मुकम्मल, रूट परमिट मुकम्मल, ठीक है कि नहीं, ड्राइवर लाइसेंस जो है ना ड्राइवर के पास है, ठीक है, उसके बावजूद टैक्स उसका पूरा है। पेट्रोलियम वाले क्या नहीं, हमने पर्चे देने और हमने 200 गाड़ियाँ बंद किया उसको, वो लाइनों में लगा के खड़े हुए होते हैं, लंबी लंबी लाइनें। ये पतपुर की बात, वो 2-2 घंटे वहाँ लाइन में खड़ा रहते हैं पतपुर में। उसके अंदर जो है ना उन्होंने किया क्या है कि वो ड्राइवर को बंद किया, जब वो बंद होता है तो हमारे पास बंद क्यों किया, कोई वजह? बस उनको ये तो हमें कहते हैं बस यहाँ पे ऑर्डर है, बंद करो ये गाड़ी। साहब देखिए, ऐसा जमीन है ना यहाँ पर, खुदा का निजाम एक चलता है, एक ड्राइवर के पास सब कुछ पूरा है, गाड़ी की फिटनेस है, बंद कैसे हो सकता है? सर मैं आपको चलान और चीज समझ आता बता है, बंद देता कैसे हो हूँ। गया? हमारे मुल्क एक और कानून बता, उससे पर्चा दिया था मेरे एक लाला ठहरो, पर्चा क्या दिया था? पर्चा उन्होंने दिया था कि आपके पता नहीं उसमें क्या लिखा हुआ था, मैंने तो पर्चा नहीं देखा, मगर तो फिर आपको कैसे पता है? मुझे पता है ना, मुझे ड्राइवर, मेरा ड्राइवर बंद हुआ है, कहते हो तो मैं आपको मंगवा देता हूँ पर्चा। पर्चे में पढ़ो ना, पर्चे में क्या लिखा? वो मैं उनसे कर देता हूँ। वो कहते, कभी कहते हैं जी ये लेंथ बड़ा है गाड़ी का, आपकी गाड़ी ना, फिर गाड़ी एक्सटेंड की। मैं ये कहता हूँ ना, कभी मुख्तलिफ इशू बना देता है। मेरी बात सुनो, अभी मेरे पास होंडा सिविक है, मैं उसके पीछे वैगन का या डाले का डाला पीछे लगा लूं और मैं कहूँ कि मेरे पास डाला लेने के पैसे नहीं, मैंने सिविक वाला डाला बनाना है, ठीक है, तो मुझे बंद ही करेंगे ना? सही है, मैं गलत कर रहा हूँ तो आप भी गलत कर रहे हो, फिर ठीक है तो है लाला। ठीक है, हम तो ये कह रहे हैं ना, इस चीज़ के ऊपर हमारे साथ अब तो कई चीज़ों में गवर्नमेंट के मानते हैं कि जो उन्होंने जो कानून पास किया उसमें सारी चीज़ों को तो हम ये जो नहीं कर रहे। ट्रक आपका, एक इसी वेरी स्पेसिफिक ट्रक की बात कर लेते हैं। आपने बताया सऊदी अरब का, अगर ये सऊदी अरब जाता है, सऊदी अरब को इसको घुसने देगा? देखो जी, ये हमारे पाकिस्तानी जो सऊदी अरब में जाते हैं ना, नहीं मैं आपके ट्रक की बात, तमाम कानून जो है ना हमारे मानते हैं, हाँ ठीक है, यहाँ नहीं मानते। उसकी वजूहत देखे क्या है? वो वजूहत ये है कि हम तो पहले तो इन चीजों से नावाकिफ है, हाँ। और फिर इसमें हमारे जो है ना कई हालात, कोई गवर्नमेंट के भी भाई साहब 50 ट्रक आपके और आप कहते हैं आप नावाकिफ है। ठीक है सर, मैं आपकी सारी बात मानता हूँ, मैं वो आगे कानून पर आपका, हमें कहते हैं कि लोड एक्सल के ऊपर पाबंदी करो, हाँ। तो सऊदीया में ये कानून है कि वहाँ पर जो कांटा लगा हुआ है उसके साथ वेयर हाउस बना हुआ है, हाँ, उसमें ये होता है कि वजन आगे या पीछे तो उस वजन को वहाँ उतारते हैं, ठीक है कि नहीं, उसका जो फैन जुर्माना होता है जिस कंपनी से लोड होता है उसके ऊपर होता है, जो ट्रांसपोर्टर पर नहीं होता है, ठीक है, हमें वो सहूलत नहीं। वहाँ पर जो एक्सीडेंट हो जाता है, ये बात ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर ये बात ठीक है। वहाँ पर ये होता है कि एक्सीडेंट होता है,
उस गाड़ी का जो रकम है एक्सीडेंट का जो खर्चा होता है और जो गाड़ी आपका ड्राइवर डैमेज होता है या आपकी गाड़ी तो वो इंश्योरेंस अदा करती है, ठीक है कि नहीं। यहाँ पर हमें जो 96 लाख रुपए का जो उन्होंने पहले किए थे, शायद उसके कल से मैंने सुना है कि उस पर अमल नहीं हुआ, मगर वो जो 96 लाख रुपए एक ड्राइवर है वो बेचारा जो है ना 15,000 20,000 की नौकरी करता है। अच्छा जी, मुकम्मल तफसीली बात हुई, मेरे ख्याल से कोई ओला कोई पर्दा बाकी नहीं बचा है। हुकूमत से दस्तबस्ता दरखास्त है कि आपको बुनियादी हकूक जो आपके ड्राइवर्स और ट्रांसपोर्टर्स के हैं उन पर तवज्जो देनी चाहिए। अब बुनियादी हकूक में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर आते हैं, बुनियादी हकूक में अच्छी सफरी सहूलियात आती हैं, बुनियादी हकूक में अच्छी विजिलेंस आती है और रिश्वत के निजाम को कब करना है, कांटे पर इनसे रिश्वत ना ली जाए, फिटनेस के लिए इनको रिश्वत का सहारा ना लेना पड़े, अगर इनकी गाड़ी मिसफिट है तो इनकी गाड़ी को सलाम दुआ करके वापस भेजा जाए, किसी तौर इनके पास फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। अगर इनको ये उम्मीद रहेगी कि रिश्वत देकर फिटनेस सर्टिफिकेट बन जाता है तो ये उसको अपना हक समझने लगेंगे। ये है इनके बुनियादी हकूक जिन पे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। अगर इनको कहीं पे रुकना है, इनको वॉशरूम चाहिए तो इनको अच्छा वॉशरूम मिलना चाहिए। अगर इनको कहीं इनके ड्राइवर को रेस्ट करना है तो उसको प्रॉपर कयामगाह और आरामगाह मिलनी चाहिए कि वहां पर सोए, उठे, फ्रेश और उसके बाद आगे चल पड़े। वहीं अगर इनकी बात की जाए तो इनके एंड पर बेतहाशा मसाइल है। हाईवेज पर आपके पास ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि आप ड्राइवर्स का ड्रग टेस्ट करें, आप उनको रोकें, उनका ड्रग टेस्ट करें। अगर कोई ड्राइवर ड्रग लेकर चला रहा है तो मल्टीपल वार्निंग्स के बाद उस कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया जाए, वो कंपनी दोबारा सड़क पर नजर नहीं आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर एक शख्स नशा करके गाड़ी चला रहा है तो लानत है सारे खिदमत के नाम पर जो हम कर रहे हैं, क्योंकि वो किसी की भी जान ले सकता है। वो कातिल, चलता फिरता कातिल है, वो किसी के भी सर पड़ सकता है। और दूसरे नंबर पर इनको 8-10 साल का टाइम इनके साथ तय करें इनकी गाड़ियों के लिए कि ये अपनी गाड़ियों को रिप्लेस करें। ये जो 1901 वाली गाड़ियां चल रही हैं उनको रिप्लेस करें या उनको मेंटेन करें, और उसके बाद इनकी गाड़ियां प्रॉपर फिटनेस के बाद सड़क पर आए। टेबल पर तो बैठना पड़ेगा इनको भी और आपको भी, कुछ स्टेप्स इनको पीछे हटने पड़ेंगे, कुछ स्टेप्स आपको। लेकिन अगर कोई ये समझे कि ब्लैकमेल करके, निजाम को चोक करके, लोगों को तकलीफ में मुब्तला करके हम अपने जायज नहीं नाजायज मुतालिबात मनवा लेंगे, तो ये प्रेसिडेंट सेट नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर उनके मुतालिबात जायज हैं तो ये प्रेसिडेंट भी सेट नहीं होना चाहिए कि हुकूमत दबाव डाल के किसी का जायज हक रोक लें। दिस इज व्हाट आई बिलीव। रियासत ज्यादा बेहतर जानती है, ये लोग उनके साथ राब्ते में। अल्लाह ताला आसानी का मामला फरमाए। इजाज़त चाहेंगे। सलाम।